पहलगाम में अटैक हुआ और 26 से 27 टूरिस्ट को मारे जाने की इत्तला आई है। उसके बाद फौरन ही इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर बरसना शुरू हो गया और सारा इल्ज़ाम उठाकर पाकिस्तान पर डाल। अच्छा, याद रहे अभी ये जो सिचुएशन है ना, इसके अंदर जो मोदी साहब हैं वो गए हुए थे सऊदी अरेबिया और अभी भी मेरे ख्याल में वो वापस पहुंचे नहीं हैं। दौरा उन्होंने अपना मंसूख कर दिया है, कुछ मीटिंग्स थी जो उन्होंने कैंसिल कर दी है वहां पे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे और सऊदी अरेबिया में उनकी एमबीएस के साथ मीटिंग थी और उनको वेलकम करने के बाद मोदी साहब गए थे बाहर। तो जेडी वेंस जो कि इंडिया में हैं और मोहम्मद बिन सलमान के साथ मोदी साहब का दौरा चल रहा है, तो ऐसे वक्त में अगर ये पाकिस्तान पर इल्जाम डाल रहे हैं तो आपको लगता है क्या ये टाइमिंग होगी पाकिस्तान की कोई भी ऐसी कार्रवाई करने की? तो मेरे ख्याल में इन लोगों को दोबारा सोचने की जरूरत है, जो ये मंजन बेच रहे हैं ना अपने लोगों को। और मैं समझता हूं कि काफी हद तक लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये अटैक हो या पुलवामा हो, जो वो भी इनकी अंदर की कार्रवाई थी, और अब ये जो है ये भी इनकी अंदर की कार्रवाई है। कैसे? क्योंकि मसला ये है कि इंडिया के अंदर मोदी साहब की पॉपुलैरिटी हो रही है कम, और मोदी साहब के जाने के बाद असल उनकी हकीकतें पता चलेंगी कि इस गवर्नमेंट ने कितना सिया और कितना सफेद किया है, जो कि हमेशा से होता है। तो अब इनको बहुत सारी चीजों का डर भी है, खतरा भी नजर आ रहा है। आगे इनको पता है कि इनके लिए कुछ बचा नहीं है और काफी लोग जो हैं इनके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। फिर जो स्टेट्स हैं, मणिपुर के मसले थे और दूसरी जगह हैं कुछ उनके भी मसले हैं, नागालैंड। तो मोदी को पता था कि उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, तो उन प्रेशर्स को कम करने के लिए और उन प्रेशर्स को डील करने के लिए ही इस तरीके की कोई एक कार्रवाई कराई जाती है और फिर उसका सारा इल्जाम नाम डा उठाकर पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। आप कहते हो यार आपकी रॉ बहुत जबरदस्त है, एक्टिव है और ये और वो जो गौरव आर्या है, एक बंदा बैठा होता है, अच्छा मेजर, मैं मेजर नहीं तस्लीम करता उसको, ठीक है। मैं यहां पर लोगों को भी बोलूंगा यार, भारतीय सेना, इंडियन फौज, इंडियन आर्मी जो है वो एक, मैं समझता हूं प्रोफेशनल आर्मी है, एक कंट्री की आर्मी है। उसके अंदर गौरव आर्या जैसा बंदा मेजर, मतलब आप सोच सकते हैं। हाँ, ये होता है कभी आर्मी वगैरह में आप देखते हैं स्पेशल जो बच्चे नहीं होते, जरा स्पेशल लोग होते हैं, उनको 1-2 दिन के लिए फौजी बना दिया जाता है या 1-8 महीने के लिए, चलो थोड़ी कोई स्पेशल पोस्ट थोड़ा और लंबे टाइम के लिए दे दी जाती है कि वो सर्व कर ले वहां पर, या मेजर का एक वो ले ले रैंक। और दूसरी तरफ इसने खुद अपनी एक वीडियो में बोला है कि मुझे ज्यादातर चोटें लगती थी गिरते हुए, बैठते हुए, चलते हुए। मुझे कभी फील्ड में ऐसी चोटें नहीं लगी जितनी मुझे खामा की चोटें लगती थी। मतलब ऐसी सीढ़ियां उतरते हुए गिर गया, अनफिट बंदे नहीं होते जो सीढ़ियां उतरते हुए गिर गए या हाथ लग गया किसी दरवाजे पे तो चोट लग गई। तो ये गौरव आर्या के अपने अल्फाज हैं, अगर वो ये क्लिप देखेगा तो जरूर इस बात को बोलेगा कि ये उसके अपने अल्फाज हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि भाई इसको मेजर कहना तो पहले बंद करो आप, ठीक है, खाली गौरव इज ओके। और वो जो साथ में एक बालू बिठाया हुआ है, इसने बड़ा फनी सा है, दोनों बैठ के प्रोग्राम करते हैं, पाकिस्तान के नाम की रोटी खा रहे हैं बेसिकली। सुबह शाम पाकिस्तान ने ये कर दिया, आज पाकिस्तान ने वो कर दिया, आज पाकिस्तान ने इनके पेट में दर्द कर दिया बेचारे। अब हम लोग सोचते हैं चलो यार किसी का रोजगार चल रहा है, चलने दो, पाकिस्तान का नाम ले लेके इनके बिल भरे जाते हैं, वही और क्या करेंगे ये, और इनके पास और कोई काम तो है नहीं। एक मैगजीन ले आए थे, उस मैगजीन में पता नहीं क्या छाप दिया था, मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर की कोई तस्वीरें तो नहीं थी उसके अंदर, देख लो आखिरी पेज पे। बस किसी तरीके से अपना चूरन मंजन बेचने की इनकी पूरी कोशिश चलती रहती है और नाम उसके अंदर बस पाकिस्तान का लेते रहते हैं। तो भाई ये टाइमिंग नहीं थी कार्रवाई करने की कोई भी। और जो आप समझ रहे हैं ना कि हम उठ के हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यार ये शौक ना आप पहले भी एक बार अपना कर चुके हैं और आपको उसका जवाब मिल गया था, जिसके अंदर वो आपके अभिनंदन साहब थे। तो आप क्या समझ रहे हो यार, क्या मतलब यहाँ पर सिर्फ अभी देखें, अगर बात होगी ना किसी और मुल्क की सामने, अगर आप हैं तो ये पूरी पाकिस्तानी कौम एक है और आपको ऐसा जवाब मिलेगा ना कि आप याद करेंगे। तो ये जो गौरव आर्या टाइप के कुछ लोग हैं जो आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हम कंडेम करते हैं इस अटैक को। ये जो टेररिस्ट अटैक है टेररिस्ट अटैक, हम इसे कंडेम करते हैं। हमारा वो इंडिया वाला रोल नहीं है कि हम बिठाकर जो है बीएलए वालों को और बात करें उनसे या बताएं कि जी बीएलए वाले फ्रीडम फाइटर्स हैं। गौरव आर्या बोलता है बैठ के, और इंडिया के और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, जो ये वो लोग हैं, मैं सिर्फ नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव है। बाकी गौरव आर्या की कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, या उसी तरीके के जो वो बेचारे 1-2 और हैं उनकी भी कोई हैसियत औकात नहीं है। मजाक के लिए, तफरी में, आप इजहार तफन्नुन में इनका शो देख लें, ठीक है। बात वो करता है गौरव आर्या जियोपॉलिटिक्स की और सुबह शाम वो बताता रहता है आपको पाकिस्तान के बारे में। यार जियोपॉलिटिक्स है, अबे कुछ और भी देख ले भाई। इस बेचारे को इस उम्र में कोई और काम तो मिलना नहीं है, तो वो जाहिर है यही करेगा, खा ले भाई तू रोटी पाकिस्तान के नाम की, कोई मसला नहीं।
लेकिन इस चीज की फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर भारत में होगी, जो कि मुझे चांसेस जरा कम लगते हैं, अगर होगी तो इनके सामने आ जाएगा कि ये इसमें कौन इन्वॉल्व था। और जब इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा तो फिर बहुत सारे लोगों के पेट में मरोड़ उठनी है, अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन ये करते हैं तो। लेकिन अभी तक जो इनके चैनल्स हैं, जितने इनके पॉलिटिशियंस हैं, जो इनके वो अर्नब गोस्वामी या जो भी जितने आप नाम लेंगे, उन सब का यही मौकफ आ रहा है कि जी अब इस बार कोई हमने कार्रवाई करनी है और उसका वक्त हम तय करेंगे। तो यार ये सब बेकार की बातें हैं। दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अगर लड़ेंगे आपस में तो किसी का भी कोई फायदा नहीं है, तो दोनों ने ही तबाह होना है। और रही बात पाकिस्तान की, अगर आप ये समझते हैं, जो आप सुबह शाम अपनी बातों में बोलते रहते हैं कि जी हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी हैं और पाकिस्तान तो वैसे ही तबाह हाल है, तो यार इमर्जिंग इकोनॉमी को तो फिर ज्यादा इस वक्त जरूरत है कि वो अपने आप पे कंट्रोल करे ताकि वो मजीद इमर्ज कर सके। ऐसा ना हो कि सिवाय हस्ती से ही मिट जाए वो इकोनॉमी। तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा है। और खास तौर पे अगर ये बात हिंदुस्तान की हुई, हम लोग आपको बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्या कोई भी कार्रवाई हो रही हो या कोई भी चीज हो रही हो आप वो उठाएं और पाकिस्तान के ऊपर नाम डालें। भारत को जरूरत है अपने मीडिया का भी मुहासबा करने की, और ऐसे ये जो शरपसंद अनासर हैं, गौरव आर्या जैसे, इन लोगों को बैन करना चाहिए या इन लोगों को एक नकेल डालनी चाहिए। मैं कहता हूँ यार रोजी रोटी ना बंद करो उसकी, बेचारा अगर वो सोशल मीडिया से हट गया तो खाएगा क्या। हाँ, आप उनको जो उनका कंटेंट है उसके ऊपर जरूर थोड़ी सी भारत की तरफ से थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए कि वो जो बेकार की बातें कर रहा है बगैर सबूत के वो ना करे। हर किसी ने इस अटैक को कंडेम किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान हो, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, इंसानियत के ऊपर हमला, एक इंसान का कत्ल मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत के ऊपर हमला है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि ये जो शरपसंदाना सोच है दोनों तरफ एलिमेंट्स में, इस तरह के कुछ एलिमेंट हमारी तरफ भी होंगे, उनकी तरफ जरा ज्यादा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसलिए हमें फील ज्यादा होता है। इस वाकये की मजीद अपडेट्स आएंगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, और अगर मैं कुछ डायनेमिक्स की बात करूं ना पहलगाम की, तो वहां पर अंबरनाथ की यात्रा भी होती है, और ये भी एक वजह होती है कि टूरिस्ट वहां पर आते हैं, और पहाड़ी इलाका है तो वहां पर पहुंचना और वहां से लोगों को फिर ट्रेस करना, अगर ऐसी कार्रवाई के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है अभी कि फायरिंग की गई है और टूरिस्ट को मारा गया है, तो इसके बाद उन लोगों को जरा ट्रेस करना भी मुश्किल होगा। अच्छा, एक ग्रुप है कश्मीर रेजिस्टेंस जिसने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, ये भी यहाँ पर आपको बात ऐड करता चलूं। और जो हालात रखे हुए थे ना कश्मीर के, कशीदा हालात, तो उसके बाद मजम्मती वाकयात तो सामने आते हैं। अब वो मजम्मती वाकयात किसी भी नौयत के हो सकते हैं। जब आप लोगों को बंद करेंगे, जब आप उनकी आवाज़ को दबाएंगे, जब आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे, जब आप जबर करेंगे उनके ऊपर, तो फिर आपको इसी तरीके की रिटेलिएशन देखने में आएगी। वहां पर शटर डाउन हड़ताल भी चल रही है इस वक्त, और ये जो टूरिस्ट हैं ये एक लोकल इकोनॉमी में बूस्ट करने में मदद करते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट आने का मकसद है पैसा। वो आएगा, खाएगा, पिएगा, आपका कारोबार चलेगा, होटल में रहेगा, उनका कारोबार चलेगा, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदेगा, वहाँ की जो लोकल अशिया होती हैं वो भी खरीदेगा, या लोगों के लिए तोहफे तहफ़ लेके जाने हैं तो वो चीज़ें भी खरीदेगा। तो इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट आता है, इकोनॉमी में एक जान पड़ती है। और इस तरीके का वाकया कहीं भी हो, चाहे इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ये टूरिज्म के हिसाब से अच्छा नहीं समझा जाएगा। इस खित्ते में अमन तब तक नहीं आता जब तक पाकिस्तान और इंडिया आपस में बात नहीं करेंगे और एक बराबरी की बुनियाद पे बात नहीं होगी। क्योंकि अगर इंडिया ये समझता है कि इस तरह के वाकयात करा के उसको इस इलाके की ठेकेदारी मिल जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस तरीके का जो अटैक है वो आखिरी जो हुआ था वो 2024 में हुआ था, जब एक बस हिंदू यात्रियों को लेके जा रही थी। तो जून 2024 की ये बात है, तब कोई 9 के करीब लोगों को मारा गया था और 33 लोग उसमें जख्मी हुए थे। अच्छा, इस अटैक के अंदर भी याद रहे कि 17 लोग हैं जो जख्मी हैं। तो मैं आखिर में फिर यही बात कहूंगा कि हम इस अटैक की भरपूर मजम्मत करते हैं, और हम ये नहीं बोलेंगे, या पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कि लोग ये बोले फ्रीडम फाइटर ने ये काम कर दिया, जैसे कि इंडिया बोलता है BLA वालों के लिए, या जो हमारा जाफर एक्सप्रेस वाला वाकया हुआ उसमें इंडिया में बड़ी खुशियां मनाई गई, बड़ा खुश। ये गौरव आर्या टाइप जो लोग होते हैं, मैं नाम इसका इसलिए ले रहा हूँ, वैसे तो ये एक इंतहाई फजूल आदमी है, लेकिन मैं इसका नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये सोशल मीडिया पे नफरत फैला रहा है। इस तरीके के और भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि नफरत फैलाने में मसरूफ हैं, और ये ना बेचारे अपनी नफरत में ही जो ये काले हुए जा रहे हैं दिन ब दिन ना, और ये ऐसे ही काले होके भस्म खत्म और मर जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वाकये की साफ शफाफ जांच होगी
और जो भी लोग मुलव्वस होंगे उसके अंदर उनको भी सामने लाया जाएगा, और तब ये बात वाज़ेह तौर पे क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है, अगर साफ शफाफ जांच होती है। अगर मौकफ कुछ और है, जैसे कि मैंने बताया, जो कि मुझे भी लगता है, तो फिर एक दूसरी बात है। तो नाजरीन, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।